Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Melisha and I got selected as Office Superintendent in Income Tax through SSC CGL 2025. In today's video, I'm going to share a detailed strategy as to how to study English for all SSC exams. डोंट वरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो भी आप सही रिसोर्सेज से पढ़ के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है। सो इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से बुक्स मैंने यूज़ किए थे, कौन से टीचर्स से मैंने पढ़ा है एंड किस वे में आप पढ़ोगे ताकि आप भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर सको और सिलेक्शन ले सको। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए 3 पार्ट है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट जो एक ही टाइप के हैं। तो सबसे पहले ग्रामर को कैसे करना है। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है यानी आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो तो फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने किया था, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लेना है। उससे आप जो बेसिक चैप्टर्स है, नाउन, वर्ब, ये सब कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक बेसिक सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल जो बुक है उससे सारे रूल्स को, ग्रामर रूल्स को बहुत अच्छे से रट लेना है क्योंकि वही रूल्स जो है आपके एरर स्पॉटिंग में काम आएगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू से, और कुछ यूट्यूब प्लेलिस्ट है जिनके बारे में मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उनसे जाके भी आपको प्रैक्टिस करना है। अमन सर के कुछ प्लेलिस्ट है, उनका एक मिसलेनियस बोल के प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड वीक है यानी आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, आप कोर्स बाय कर सकते हो, पेड बैच अमन सर के या रानी मैम के बैच आप बाय कर सकते हो, या फिर उनका ना यूट्यूब पे भी, जैसे अमन सर का बहुत सारी वीडियोस है, पूरा एक फ्री कोर्स भी है, और इक्विडिटी जो न्यू पैटर्न है उसके बेसिस पे भी प्लेलिस्ट है यूट्यूब उनके चैनल पे, मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद जो है आप आते हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी हमें कैसे करना है, वोकैबुलरी के लिए हमें बस ब्लैक बुक पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ब्लैक बुक में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले ही, आप उसको देख सकते हो कि कैसे ब्लैक बुक पढ़ना है, क्योंकि बहुत वास्ट है तो आपको सिलेक्टिव वे में पढ़ना है। 100% बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ब्लैक बुक को कि पूरा ही बुक पढ़ रहे, नहीं। और जो फ्रेजल वर्ब्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अमन सर के वीडियो के थ्रू किया था और उन्होंने एक पीडीएफ भी दे रखा था एप्लीकेशन में, उसको पढ़ा हुआ था। और कई बार मैंने वॉल्यूम 1 में भी जो फ्रेजल वर्ब्स है वो नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 में उससे भी पढ़ा है। तो बेसिकली यही 2 है। अच्छा, प्रीपोज़िशंस में भी काफ़ी बार हम मिस्टेक करते हैं तो वो आप वॉल्यूम 1 से पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी अच्छे से गिवन है। वोकैबुलरी जो है उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको बस पढ़ना है और रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम्स। आप सबको लगता है कि वोकैबुलरी हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत नेचुरल है। तो आप जैसे ना पढ़ोगे, उसको जो टफ लगते हैं आप उनको ना एक शॉर्ट नोट, ये जो मैंने लिखा है ना शॉर्ट नोट्स, आप एक शॉर्ट नोट कॉपी बनाओगे, ठीक है? तो उस नोट्स कॉपी में जो भी वोकैब के वर्ड्स आपको याद नहीं रह रहे हैं या टफ लग रहे हैं, उसको आप वहाँ पे नोट करोगे, गूगल से मीनिंग देखोगे और फिर मीनिंग के साथ अब उनको याद करोगे। जो आपको वहाँ पे भी याद नहीं हो रहे, वहाँ पे आप उनको मार्क करोगे, स्टार मार्क करोगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से बार-बार रिवाइज़ करके जा सको। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि आंसर क्या है। तो आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब से पढ़ सकते हो। एडिटोरियल्स काफ़ी बोरिंग भी लग सकता है बहुतों को, इसलिए आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से शुरू करना अपना पढ़ना, बट रीडिंग मस्ट है। अच्छा, निमिषा मैम भी अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी एडिटोरियल्स की क्लासेस करवाते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और एक इंग्लिश माध्यम बोल के टेलीग्राम चैनल है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल भी मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, सॉल्व आपको मैक्सिमम जो है पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो पीक्यूआरएस है ना, इसमें मैं भी काफ़ी बार मिस्टेक करती थी, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और उससे क्या होगा कि आपके जो मिस्टेक्स है वो काफ़ी हद तक कम होंगे। और पैसेज के लिए क्या एक टिप है कि आप पहले क्वेश्चन को फटाफट गो थ्रू कर लो, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि पूछा क्या गया है। फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो मान लो एक किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा है, तो उस वर्ड को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि मेरा आंसर कहीं यहाँ पे है। इसलिए ज़रूर पहले क्वेश्चंस को एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, फिर पैसेज को पढ़ो अच्छे से। मॉक्स कब लगाने हैं, जब आपने जो रूल्स हैं और पूरा ग्रामर है उसको, जैसे 120 रूल्स है, वो आपने 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ लिया हो सारे रूल्स, ठीक है? ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ लिए। तो फिर आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो है 60% वोकैब का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे ब्लैक बुक में जो 1500 1600 ईडियम्स है,
वन वर्ड है, अगर आपने 60% तक कंप्लीट कर लिया है तो आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक्स लगाओ और एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें आप सारे अपने मिस्टेक्स, जो भी वर्ड टफ लग रहे हैं और जो भी एरर में, टेंस में, वर्ड में कहीं पे भी एरर आ रहा हो तो उसको आप नोट डाउन कर सको। फिर उनको बाद में आप रिवाइज करके जाओगे एग्जाम से पहले। सो यही मेन तरीका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जिनसे भी बुक से पढ़ा था वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। मैंने जो बुक्स से पढ़ा है वो, जैसे ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से मैंने पढ़ा है सारे चैप्टर्स। इसमें बेसिक्स मैंने यही कंप्लीट किया है। फिर 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल मैम, ये मैंने पढ़ा हुआ है। इस बुक को मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, क्योंकि यही एक बुक है जिसने मुझे एरर स्पॉटिंग और मैक्सिमम तरीके से इस बुक ने मुझे हेल्प किया। मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा हुआ है। ये रहा ब्लैक बुक, इसमें मैंने जैसे बहुत बार मार्क कर रखा है, आप देख सकते हो। जो भी वर्ड्स मुझे टफ लगते थे मैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर देती थी अलग अलग कलर से, ताकि मुझे याद रहे कि कहाँ मुझे रिवाइज करना है बार बार। और जो मुझे टफ लगते थे मैंने उनको एक नोट्स कॉपी में नोट कर लिया हुआ है। ये मेरी नोट्स कॉपी है वोकैबुलरी की, इसमें मैंने अपने सारे जो वर्ड्स है मीनिंग के साथ नोट डाउन कर रखा है। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैंने किरण से प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एसएससी एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ही है जितना हो सके। और फिर इसका सॉल्व करने का तरीका ये है ना कि आप सॉल्व कर रहे हो जब पहली बार, जो भी आपको टफ लगे ना, आप उनको ऐसे मार्क कर दो जिनके भी सोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहे हैं। और जैसे आपने मार्क कर लिया, पीछे से सोल्यूशन देख लिया। इंग्लिश में एक ये है नेगेटिव पॉइंट कि सोल्यूशन काफ़ी बार समझ नहीं आता है, तो फिर आप थोड़ा सा ना उसके बारे में, जो उसका रूल है ग्रामर का, को किसी रूल पे बेस्ड होगा या जो भी प्रिपोजिशन या कुछ भी, तो फिर आप गूगल करके या फिर किसी भी टीचर के वीडियो से उस कंसेप्ट को पढ़ लो, ताकि वो आपको ना समझने में ईजी रहे, क्योंकि इसके सोल्यूशंस समझने में थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को मार्क करके रखोगे, इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे इस पे, तो जो गलत हुए उन्हीं को आप सॉल्व कर लो, एक बार देख लो बस कि कहाँ मैंने गलत किया था। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपने गलत किया वो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगा। तो बस इतना ही है इंग्लिश में। अगर आपको कुछ और जानना है या पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।